म्यांमार में फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता 5.1 मापी गई है। कल 2 बार भूकंप के झटके यहां पर आए थे और कल से लगातार म्यांमार की धरती डोल रही है। कल के भूकंप से 1000 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर अभी तक आ चुकी है। म्यांमार में भूकंप के 2000 से ज्यादा लोग जो हैं बताया जा रहा है कि घायल हुए हैं। म्यांमार में अभी तक जो भूकंप आया उसके चलते 2000 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, क्योंकि यहां पर बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग जो हैं पल भर में धराशायी होती हुई नजर आई। 2000 से ज्यादा लोग घायल हैं। कई सैकड़ों लोग ऐसे, हजारों लोग ऐसे हैं जो कि मलबे में दबे हुए हैं, जिन्हें बचाने को लेकर लगातार अब फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर देखने को मिल रहे हैं। 2 तस्वीरें आप देखिए, ये दोनों समय की तस्वीरें हैं जब भूकंप ने हिट किया म्यांमार को और जिसकी धमक जो है महसूस की गई थाईलैंड बैंकॉक तक। अभी तक ये बताया जा रहा है कि पिछले 200 सालों में अभी तक का म्यांमार और बैंकॉक में ये सबसे तेज इंटेंसिटी वाला अर्थक्वेक था, सबसे हाईली मैग्नीट्यूड वाला अर्थक्वेक अभी तक था। तो कुदरत का ये क्रोध जिसे साफ तौर पर कहा जा सकता है, जिसकी इंटेंसिटी को जब महसूस किया जाए तो दिल दहल जाए, इस तरीके की तस्वीरें यहां पर देखने को मिली हैं। बिल्डिंग्स, घर, ऑफिसेज सब हिलता हुआ नजर आया। कई बिल्डिंग्स ऐसी थी जो कि हाई राइज होने के चलते धराशायी हो गई। कई जमीन 2 टुकड़ों में बढ़ती हुई नजर आई है। जिस तरीके से एक तस्वीर में आप देख सकते हैं कि रोड की ये तस्वीर है और सड़क पर जमीन 2 हिस्सों में बढ़ चुकी है। यह तस्वीर आप देखिए, यह तस्वीर अपने आप में एक ताकत बयां करती है प्राकृतिक आपदा की, जो कि भूकंप की तस्वीरें सामने आई। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। 6 तस्वीरें हैं। इमारत धुआं धुआं हो गई पल भर में। उसके बाद कई बिल्डिंग्स ऐसी थी जो टेढ़ी हो गई हैं। पार्किंग में भगदड़ मची और ऑफिसेज हिलने लगे, जैसा कि हम लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं। बिल्डिंग्स में सब हिलने लगा, ऑफिसेज हिलने लगे। सड़क पर दहशत मच गई, क्योंकि सड़क पर जमीन को 2 हिस्सों में बढ़ते हुए लोगों ने देखा। बचाव कार्य फिलहाल लगातार जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन म्यांमार, बैंकॉक और साथ ही साथ तमाम देशों में जहां पर यह भूकंप और अर्थक्वेक महसूस किया गया, वहां पर अब फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन प्राथमिकता के साथ चल रहा है। ये 8 तस्वीरें देखिए, 8 तस्वीरें अपने आप में बयां करती हैं। ये तस्वीरें अलग अलग हैं, अलग अलग जगह की हैं, लेकिन एक कहानी, एक ही आलम को बयां करती हैं, वो है भूकंप। इस भूकंप के चलते जिस तरीके से म्यांमार और बैंकॉक में धरती डोली और चीन के यूनान प्रांत में भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसके बाद बात करें बांग्लादेश में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। 7 सिस्टर्स में बात अगर की जाए, मेघालय में भूकंप के झटके महसूस किए गए। तो आपको बताएं कि ये पूरा रीजन जो है वो हिमालय का एक्सटेंशन भी माना जाता है। और साथ ही अब फिलहाल ये 8 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। इन 8 तस्वीरों के माध्यम से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि भूकंप ने कितनी तबाही मचाई और उस समय जिन लोगों ने इस भूकंप को महसूस किया उनके दिलों में कितनी दहशत होगी। तो ग्राफिक्स के माध्यम से और जानकारी आपको हम पहुंचा रहे हैं। राहत और बचाव सामग्री अभी फिलहाल भेजी गई है। भारत की तरफ से भी अब ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया जा रहा है। अब स्लीपिंग बैग्स, सोलर लैंप्स और साथ ही भोजन के पैकेट, रसोई सेट वहां पर भेजे गए। ये तमाम चीज़ें जो हैं रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है वो इस प्रभाग में भेजी गई है। भारत की तरफ से यहाँ पर मदद को लेकर कल ही ये बात देखने को मिली जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा था अपने सोशल मीडिया हैंडल पर कि हर एक संभव मदद का आश्वासन हम देते हैं, और एक हर संभव करने की बात यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कही गई थी। और अभी फिलहाल भारत की तरफ से यहाँ पर मदद जो है म्यांमार को पहुँचाई गई है। ताज़ा अपडेट्स ये है कि NDRF की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में हाथ बटाने के लिए भारत की तरफ से रवाना कर दी गई है। $1.5 लाख सिंगापुर रेड क्रॉस देगा। डोनाल्ड ट्रंप ने मदद का आश्वासन दिया है। दुनिया के तमाम देश जो हैं वो अब इस प्रभावित इलाके को लेकर मदद का आश्वासन देते हुए नजर आ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ट्वीट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी संवेदनाएं जाहिर की हैं, गहरी संवेदना प्रकट की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन हालातों पर जो कि म्यांमार और बैंकॉक में दिखाई दिए, क्योंकि हालात दयनीय हैं। तस्वीरें बयां कर रही हैं कि इस समय हालात इस समय म्यांमार और बैंकॉक में कैसे हैं। आपको हम बताएं, संवेदनशील इलाका ये चिन्हित किया जा चुका है भूकंप को लेकर, और साथ ही भारतीय और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स के चलते ये भूकंप के चलते ऐसा कंपन पैदा हुआ जो कि भूकंप का रूप लेता हुआ नजर आया। 7.2 इसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर रही और उसके बाद तबाही तस्वीरें आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ट्वीट किया गया है और एक्स पर यह पोस्ट देखने को मिला जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी गहरी संवेदना प्रकट की है, जाहिर की है।